एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर गांव से राजधानी की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही रास्ते में चल रहा है, घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी करके चलता है, तो रास्ते में उसे एक और व्यक्ति मिल जाता है। अभी जो दूसरा व्यक्ति था वह सम्राट था। वो आखेट कर कर आया था और उसके बहुत सारे सैनिक पीछे ही छूट गए थे। तो संयोग से उस ग्रामीण की मुलाकात सम्राट से हो गई। दोनों घोड़े पर सवार एक दूसरे से मिले। तो सम्राट ने कहा कि तुम कहाँ जाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज बहुत मुश्किल से सुविधा मिली है, मैं सम्राट से मिलने जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाया और बड़ी मुश्किल से ऐसे साधन मिल पाए जिनके द्वारा सम्राट से भेंट हो सकती है। तो आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो सम्राट ने कहा, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सम्राट से भेंट करना तो बहुत ही मुश्किल का कार्य है। बड़ी ही मुश्किल से वह मिलते हैं, तो आज तो तुम्हारे भाग्य ही खुल गए। तो वो ग्रामीण खुश हो गया और कहने लगा कि हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं उनसे मिल रहा हूँ, लेकिन मन में एक दुविधा है, एक परेशानी है। तो सम्राट ने कहा कि बताओ क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि मैं सम्राट को पहचानता ही नहीं हूँ कि वो एक्चुअली में दिखते कैसे हैं, वास्तविकता में दिखते कैसे हैं। तो सम्राट ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान सी बात है। तुम जिस व्यक्ति को भी जब राज्य में पहुँचोगे, देखो कि वो घोड़े पर सवार है और बाकी लोग झुक झुक कर नमस्कार करते हैं, तो समझ लेना कि वही वहाँ का राजा है, सम्राट है। तो दोनों बहुत सारी गपशप करते हुए, बहुत सारी बातें करते करते वे राजधानी की तरफ चल पड़े। और राजधानी जब पहुँचते हैं तो सब के सब लोग सम्राट को देखकर नमस्कार करने लग गए, झुक झुक कर नमस्कार करते हैं। अब वो ग्रामीण बहुत चौंका, उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग नमस्कार कर रहे हैं। तो उसने जो सम्राट था उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे दुविधा हो रही है, संशय आ रहा है कि ये लोग जो नमस्कार कर रहे हैं, कहीं सम्राट मैं तो नहीं हूँ या फिर सम्राट आप हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो दुविधा होती है व्यक्ति की, ये सेम दुविधा जो इस व्यक्ति को हुई है, वही दुविधा मन को भी हो जाती है, क्योंकि मन भी चेतना के इतने समीप रहता है, इतने पास है कि अगर नमस्कार किया जाता है उस आत्मा को, तो लगता है कि जैसे मुझे ही नमस्कार किया जा रहा है। आत्मा राजा है, सम्राट है। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का, इन इंद्रियों का ये राजा है। परंतु जब प्रेम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, तो मन घमंड से फूल जाता है, ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है कि सब मेरे लिए किया जा रहा है। अब इतने पास है दोनों, अगर देखा जाए तो जीवन पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है मन में, उतरता है मन में। तो मन को ये भ्रांति हमेशा से रहती है, परंतु मन जो है वो पदार्थ का हिस्सा है, मन जो है वो चेतना का हिस्सा नहीं है। परंतु समीप होने से ये भ्रांति हो जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो लोगों के मन में अहंकार आने लग जाता है कि मैं ही कुछ हूँ। थोड़ी सी प्रशंसा या थोड़ा सा कुछ ज़िंदगी में प्राप्त हो जाए तो एकदम से व्यक्ति को गर्व आने लगता है, अहंकार उसके अंदर आने लगता है। और यही चीज़ जो है ये संसार में तो चलती ही है, लेकिन साथ ही साथ में यह साधना के क्षेत्र में भी चलती है। तो मन तो सिर्फ और सिर्फ शरीर का ही फैलाव है, उसका ही सूक्ष्मतम हिस्सा है। इसलिए दोनों को, शरीर और मन को, साइकोसोमैटिक कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मन सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है, तो चेतना का तो वह मुकाबला कर ही नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, अपने मन को भरने में लगे रहते हैं कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए। भोजन कर रहे हैं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कहते हैं मन नहीं भरा, मन को तृप्ति नहीं मिली, तो और खाते हैं, कुछ और मीठा खाने लग जाते हैं या कुछ और चटपटा खाने लग जाते हैं। तो मन को तृप्त करने में लोग लग गए,
लेकिन मन का स्वभाव जो है वो कभी तृप्ति और संतुष्टि नहीं होता। मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। मन का स्वभाव जो है वो है हमेशा खाली रहना। वो हमेशा और की मांग करता है। परंतु जो हमारी आत्मा है वो तो हमेशा से भरी हुई है। वो हमेशा से आनंद से, प्रेम से, पवित्रता से, शांति से भरी हुई है। लेकिन मन के इस भिखारीपन के कारण हम भी अपने आप को भिखारी ही मान लेते हैं और हम भी मांगने में लगे रहते हैं। तो मन का जो दिया है वो इस तेल से चलता है कि अभी और कुछ मिल जाएगा, आशा रहती है कि और कुछ मिल जाएगा। तो संसारी व्यक्ति क्या करता है, वो मन को भरने में लगा रहता है। वो कहता है किसी तरीके से मैं भर लूँ, चीज़ें ले लूँ, नई नई चीज़ें चाहता है। इसी एक तरफ हम कभी टिकते नहीं, हमें रोज़ बदलाव चाहिए, हमें रोज़ कुछ नयापन चाहिए। क्यों? क्योंकि मन पुराने से तुरंत उब जाएगा। कोई चीज़ हम देखते हैं टीवी पर या हम सोशल मीडिया पर, थोड़ी देर अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद फिर मन कहता है कि अब कुछ और देखें, अब कुछ और प्रस्तुत किया जाए मेरे सामने। तो हर क्षण मन बदल रहा है। परंतु संसारी व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मन को भरने में लगा रहता है। लेकिन जब व्यक्ति देख लेता है संसार की अति में कि यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर उल्टी यात्रा शुरू करता है। फिर वो कहता है कि इस मन को तो भरा नहीं जा सकता। फिर वो त्याग की तरफ आ जाता है, फिर त्यागने लग जाता है। जब वो योगियों को देखता है, भक्तों को देखता है, आनंद से नाचते हुए मीरा को देखता है, कबीर के आनंद को देखता है, श्री कृष्ण की बांसुरी को देखता है, उनकी जो ध्वनि है, उनके जो राग हैं, उनको सुनता है, तो लगता है कि कितना अच्छा जीवन है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो त्याग करने लग जाता है, त्यागी हो जाता है। फिर भोग से यात्रा त्याग की तरफ चलने लगती है। तो मन को एक तोड़ता है और मन को एक निखारने में लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति साधना करते हुए अपने मन को निखारता चला जाएगा, मन को शुद्ध भी करता चला जाएगा, तो भी मन का जो स्वरूप आएगा वो हमेशा अपवित्र ही रहेगा। जहर को हम कितना भी शुद्ध कर दें, वो पवित्रतम जहर बन जाएगा और आपको पीड़ा ही देगा। मन का जहर क्या होता है, उसका अहंकार। तो क्या होता है, कई लोग साधना करते करते, मन को साधते साधते ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं कि वे दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम बड़े पवित्र हैं, ये लोग अपवित्र हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये मूर्ख हैं, इन्हें दूर रखो। तो ऐसा अहंकार हमारे मन में आना शुरू होता है। परंतु योगी क्या करता है, योगी न त्याग करता है, न भोग की तरफ चलता है। वो बिल्कुल अलग यात्रा करता है। वो ना तो पवित्र आकांक्षाओं के पीछे भागता है, ना ही अपवित्र आकांक्षाओं के पीछे भागता है, न धन के पीछे भागता है, ना ही परमात्मा के पीछे भागता है। वह जहाँ है वहीं पर अपने आप को स्थिर करना सीखता है, मध्यम मार्ग को अपनाने लग जाता है। तो मन की चालाकियाँ बहुत चलती हैं, मन बहुत चालबाज है। जब वो देखता है कि आप धन से उबने लगे, तो दूसरी एकदम से अपना विपरीत पंजा आगे कर देता है और कहता है कि ये शिकार कहीं बाहर ना निकल जाए, मेरे पंजे से बाहर ना निकल जाए। तो दूसरा पंजा आगे करता है कि चलो अब त्याग की तरफ चल। तो हम तर्क से जीवन को जीते हैं, इंट्यूशन से तो जीते नहीं। तो जो तर्क है वो कहता है इससे नहीं मिला, चलो इससे उल्टा करके देख लेते हैं। ज़्यादा खा के ठीक नहीं हुए तो अब उपवास करके देख लेते हैं। तो विपरीत की यात्रा होती है। तो त्यागी क्या करता है, बिल्कुल शीर्षासन कर रहा है। जैसा भोगी सीधा खड़ा है तो त्यागी उल्टा खड़ा हो जाता है। लेकिन योगी जो है वो जहाँ है वहाँ स्थिर होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो जागरण है उसी में ही जीवन है। वो जाग जाता है, मध्यम मार्ग में रहता है, जाग जाता है। और जैसे ही जागता है उसे अपने अस्तित्व का पता चलता है। लोग ध्यान में भी बैठते हैं तो भी नज़र संसार पर रहती है, तब भी परमात्मा में नहीं लीन हो पाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि चील चाहे आकाश में भी उड़ जाए, लेकिन उसकी जो नज़र है वो हमेशा मरे हुए चूहे पर ही रहती है। तो लोग अगर ध्यान की तरफ, साधना की तरफ भी चलते हैं, फिर भी नज़र संसार पे रहती है कि कितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कितने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे ज्ञानी समझते हैं। परंतु जो असली योगी होता है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, वो इन सब बातों को छोड़ देता है। वो एकांत में जाकर अपना ध्यान टिकाता है। वो किसी की प्रशंसा नहीं चाहता है। वो जानता है कि मैं कौन हूँ। और जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, फिर मन का ये जो भ्रम जाल है, मन की ये जो दुविधा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो दुविधा टूट जाती है। तो मन स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है, राजा कौन है, सम्राट कौन है? सम्राट सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा है। बस इसी का ही ज्ञान हो जाना, इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। यही साधना का मूल है।
बस इसको हम जान जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सभी को हरिओम। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।